वेलकम टू द न्यू चैप्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 12th के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन, कौन से कंट्री के पास हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है? तो इस हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी हाईएस्ट कहाँ पे होंगे? जो कंट्रीज़ ट्रॉपिक्स में होंगे, जो ट्रॉपिकल रीजन में कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। अमेजन रेन फॉरेस्ट भी इसी में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉज ऑफ फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? कौन सा कॉज नहीं है, इसको तो अच्छे से याद रखना है। 4 कॉज हम बस बताए थे कि 4 इविल क्वाड्रेट, 4 कॉज बताए थे। HOAC, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इनोवेशन ऑफ एलियन स्पीसीज, और 4 था को एक्सटिंक्शन। तो कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। एनिमल्स को जू में रखेंगे तो थोड़ी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। फिर से कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवेजिव एलियन स्पीसीज? कौन सा नहीं है इनवेसिव एलियन स्पीसीज? तो ये था ही कॉर्निया, पार्थेनियम भी है, गाजर घास, लैंटाना भी है, साइनोडोन का मतलब होता है दूब घास, दूब ग्रास। तो ये नहीं होगा ना, ये तो इनवेसिव एलियन स्पीसीज नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग विल यू फाइंड द पीचर प्लांट? पीचर प्लांट जब भी आए ना तो बस दिमाग में एक चीज़ आ जाना चाहिए कि पीचर प्लांट वैसे प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। ऐसे उनके पास ऐसे कैप जैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ रहेगा, यहाँ पे इंसेक्ट आएगा खाने के लिए, तो फिर ये कैप बंद हो जाता है और फिर यहाँ से इंसेक्ट अंदर चला जाएगा, तो ये इंसेक्ट इसको वो डाइजेस्ट कर लेते हैं पूरा। ये वैसे रीजन में ग्रो कर, ये क्यों खाते हैं? ये वैसे रीजन में ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन लेस होते हैं, वैसे रीजन पे ग्रो करता है। तो इसका आंसर है रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसमें तो बहुत मेजर रीजन यहाँ पे, इसमें बहुत सारे फ्लोरा फौना पाए जाते हैं। थार में तो डेजर्ट वाले प्लांट्स ही पाए जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट? हॉट स्पॉट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, हॉट स्पॉट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो स्पीसी हॉट स्पॉट मतलब हाँ, स्पीसीज ज़्यादा नंबर में होना चाहिए, एंडेमिक स्पीसीज होना चाहिए ज़्यादा, एकदम होना चाहिए। एक्जोटिक स्पीसीज भी होना चाहिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट नहीं है। नेक्स्ट कहाँ हो रहा है? चलो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। डोडो था मॉरिशस। डोडो कहाँ से था? मॉरिशस से। ये हो गया मॉरिशस। थाइलासिन दिखता था कैसे? डॉग जैसे दिखता था। थाइलासिन कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ गया? ऑस्ट्रेलिया है, थाइलासिन है ऑस्ट्रेलिया। स्टेलर सी काउ, हाँ ये था आई थिंक, एक मिनट, डोडो है, थाइलासिन है, नहीं मिस्टेक है, रुको एक मिनट, नहीं ये नहीं है। डोडो एक्सटिंक्ट हुआ था मॉरिशस से। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ, डोडो हुआ था, मतलब डोडो कहाँ का था? ये डोडो था मॉरिशस का, ठीक। सेकंड है क्वागा था अफ्रीका का। थाइलासिन कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया का। और स्टेलर सीकाउ रसिया, ठीक है। What is common to the following plants? Nepenthes, Xylophytum, Rafflesia and Aesonetum. Nepenthes, Xylophytum, Rafflesia. All are ornamental plants. All are phylogenetic link species. All are prone to overexploitation. All are exclusively present in the eastern Himalaya. The one-horned rhinoceros is specific to which of the following century?
वन हॉर्न एक सींग वाला राइनोसोरस कहाँ पाया जाता है? ये था शायद जिम कॉर्बेट में कि काजीरंगा में था। काजीरंगा कहाँ है? हाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। 9th क्वेश्चन क्या चाहिए? हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, हाईएस्ट परसेंटेज किसका है? तो एनसीईआरटी में एक चार्ट है, उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। सबसे ज़्यादा परसेंटेज है एम्फीबियंस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज ऑफ इंडिया? इंडेंजर्ड इंडेंजर में है, तो मतलब इंडेंजर मतलब कि डेंजर में है। इंडेंजर का मतलब हुआ डेंजरस है अभी भी, मतलब डेंजर जोन में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज ऑफ इंडिया? इन मतलब डेंजर में है, तो ये सारा है। व्हाट इज़ द कॉमन टू लैंटेना, इकोर्निया और अफ्रीकन कैटफिश? ये जब भी आए तो बस ये समझ जाना एलियन स्पीसीज़ है, मतलब बाहर से आए हुए स्पीसीज़ हैं। तो ये इंडेंजर्ड नहीं है, कीस्टोन भी नहीं है, सब इंडिया में मैमल्स तो है, मैमल्स का बात ही नहीं है यहाँ, ये तो प्लांट है। ऑल द और स्पीसीज आर नाइदर थ्रेटेंड नॉर इंडाइजिनस स्पीसीज ऑफ इंडिया। द एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पिजन वॉज ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। पैसेंजर पिजन ने वो चिट्ठी भेजने वाले चिड़िया यूज होते थे, वो क्यों ख़त्म हो गए? तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण। पार्थेनियम इज एन एंडेमिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पार्थेनिया के एंडेमिक स्पीसीज है, गलत, एलियन स्पीसीज है। इथरेट टू इंडिजिनस कैटफिश, अफ्रीकन नेट नॉट सिस्टर की एक्सटिंक्ट एनिमल, सही है। लांटेना इज पॉपुलरली नोन एज, नहीं, पार्थेनियम को बोलते हैं। ये एलियन है। थ्रेट टू इंडाइजिनस कैटफिश है, ये है, नॉट नहीं है। अमॉन्ग द फॉलोइंग इकोसिस्टम मेंशन्ड बिलो वेयर वन कैन फाइंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होगा ना, अमॉन्ग द इकोसिस्टम मेंशन्ड बिलो वेयर वन कैन फाइंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, तो कोरल रीफ में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। लंग्स ऑफ द प्लानट अमेजनियन रेन फॉरेस्ट। रेस्पेरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोफ्लेसिया, ये बताए थे, ऐसे जो डायग्राम बताए थे ऐसे करके। यहाँ पे इसके केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस आ जाता है। सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी किसका होता है? एनसीईआरटी में से देखोगे चार्ट बना हुआ है, ऐसे एक पाई चार्ट बना हुआ है, उसमें सारा कुछ समझाया गया बढ़िया से। देखो इसमें स्पीसीज मैक्स, इसमें एनसीईआरटी में चार्ट देखोगे तो दिखेगा कि फंजाई सबसे ज़्यादा है। विच ऑफ द मेंशन रीजन एग्जिबिट लेस सीजनल वेरिएशन, सबसे कम वेरिएशन कहाँ पे आता है? तो जो रीजन ट्रॉपिक्स में होते हैं वहाँ पे सबसे कम वेरिएशन आता है। चलो 18 हो गया, 2 बच गया बस। द हिस्ट्रिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेड इन रियो डी जेनेरियो, कहाँ है ये? ब्राज़ील। रियो डी जेनेरियो है, ब्राज़ील में है। यहाँ पे क्या हुआ था? अर्थ समिट हुआ था, हाँ ये ब्राज़ील में। चलो, क्रायो प्रिजर्वेशन और टिश्यू कल्चर और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सारा एक C2 का एग्जांपल है। इन विट्रो मतलब आर्टिफिशियल मीडियम में फर्टिलाइजेशन करेंगे। टिश्यू कल्चर भी मतलब प्लांट्स के नेचुरल हैबिटेट में नहीं कर रहे, उसे कहीं अलग से उसके एक पार्ट को ले लिए, लीफ या कोई स्टेम को, और उससे पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कर रहे हैं। चलो ये तो ख़त्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।